राजा नृग के उद्धार से जुड़ी पौराणिक कथा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। राजा नृग प्राचीन काल में धरती पर इक्ष्वाकु के पुत्र और एक प्रतिष्ठित और महान राजा थे जो पूरे संसार में अपने दान पुण्य के लिए विख्यात थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी में मौजूद धूलिकण, आकाश में मौजूद तारे और वर्षा में मौजूद जल की धाराओं के बराबर दुधार, नौजवान, सुंदर और कपिला गाय उनके बछड़े के साथ दान में दी थी। यही नहीं, उन्होंने इन सब गायों को दान करते वक्त उनके सींगों में सोना, खुरों में चांदी और शरीर पर वस्त्र, हार और गहनों से सजाकर दान किया था। इस प्रकार उन्होंने बहुत सा सोना, घर, घोड़े, हाथी, चांदी, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। जनसमाज के कल्याण के लिए बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए और साथ ही साथ समस्त पृथ्वीलोक की भलाई के लिए अनगिनत यज्ञ किए। राजा नृग के गिरगिट बनने से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन किसी दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर उनकी गायों में आ मिली, जिस बात का राजा नृग को कतई ज्ञान नहीं था और उन्होंने उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहे थे, तभी उस गाय के असली ब्राह्मण स्वामी ने मार्ग में अपनी गाय को पहचान लिया और उस दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण से विवाद करने लगे। इसके बाद जब उन दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण ने उस गाय के असली ब्राह्मण स्वामी को बताया कि ये गाय उन्हें राजा नृग ने दान में दी है, तब वो दोनों राजा नृग के दरबार में पहुंचे और सारा किस्सा बताया। उन दोनों की बातें सुनकर राजा नृग को अपनी गलती का एहसास हुआ और धर्म संकट और अपराध बोध से बचने के लिए वो उन दोनों ब्राह्मणों से क्षमा याचना करते हुए उस गाय के बदले एक लाख उत्तम गाय देने की बात करने लगा और उस गाय को वापस मांगने लगा। लेकिन दोनों ब्राह्मण ने राजा से कोई भी गाय दान में लेने से मना कर दिया और बिना कुछ दान लिए उसके दरबार से चले गए। इसके कुछ वर्ष बाद जब राजा नृग ने अपने प्राण त्यागे और यमराज राजा नृग को प्राण त्यागने के बाद यमपुरी ले गए और वहां जाकर राजा से पूछा कि वो अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का। तब राजा नृग ने अपने द्वारा अनजाने में किए गए पाप का फल भोगने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वो गिरगिट बनकर एक कुएं में जा गिरे। भगवान श्री कृष्णा द्वारा राजा नृग के उद्धार से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रद्युम्न, चारुभानु और गदा आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उद्यान में गए और तब उन्हें वहां प्यास लगी तो जल की खोज में उस कुएं के पास जा पहुंचे जिसमें राजा नृग गिरगिट के रूप में रह रहे थे। उस कुएं में ऐसा विचित्र जीव देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वो राजकुमार उस जीव को वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। काफी कोशिश के बाद जब वो अपने प्रयास में असफल हुए तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर सारी बात बताई। इसके बाद श्री कृष्ण उस कुएं के पास आए और अपने बाएं हाथ से आसानी से उस जीव को बाहर निकाल लिया। श्री कृष्ण की हथेली का स्पर्श होते ही राजा नृग गिरगिट के रूप से अपने असली रूप में आ गए। अपने असली रूप में आते ही उनके शरीर का रंग सोने के समान चमकने लगा और साथ ही उनके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और फूलों का हार भी दिख रहा था। हालांकि श्री कृष्ण संपूर्ण गाथा जानते थे, लेकिन अपने मानव रूप में होने के कारण उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कृपा कर ये तो बताओ कि किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। तब राजा नृग ने श्री कृष्णा को अपने से संबंधित संपूर्ण कथा बताई और उनसे कहा कि अपने द्वारा किए गए पूर्वाजन्म किए उत्कृष्ट कार्यों से उनकी पूरी स्मृति नष्ट नहीं हुई और वो बरसों से अपनी इस योनि में श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे, जिससे उनके दर्शन से राजा का भला हो सके। अंत में राजा नृग ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और देवताओं के लोक में जाने के लिए प्रस्थान किया। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।